छोटी बहू। लो आ गई हमारी बेटी। आपके कहे मुहूर्त के अनुसार मुंह दिखाई हो ही जाएगी। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठने के पहले आप सबके पांव छूकर आशीर्वाद देगी वो। हाँ अरे रहने दीजिए, हम काफी सारे लोग हैं। इतने सारे लोगों के पांव छूकर आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं। बस नमस्ते से ही चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? घर के सब बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनका आशीर्वाद लिए बिना कैसे चलेगा? कम से कम उनके पैर छू के तो भी आशीर्वाद लेने दीजिए। हाँ ना बेटा, पैर छू। रहने दो। ये लड़के के चाचा जी हैं, ये लड़की की चाची, और वो हैं बुआ। उनके पैर छूकर आशीर्वाद। जी जीते रहो। ठीक है, सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। अपनी बेटी है इसलिए बड़ाई नहीं कर रहे, बहुत ही सुशील और समझदार है। घर का चूल्हा चौका बर्तन सब कर लेती है। आप लोगों को शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देगी। वो तो पता चल ही जाएगा कि कितनी कुशल है आपकी लड़की घर के कामकाज में। वैसे एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर हमारे घर में रिश्ता जोड़ना है तो आगे की पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ी है उतना काफी है हमारे लिए। जी, वो सिर्फ अगर बीए की फाइनल परीक्षा दे सकती थी तो। क्यों? हमारे घर आकर मैजिस्ट्रेट बनेगी या अपने परिवार को संभालेगी? बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। 10वीं 12वीं तो कर ली है ना? और फिर शादी से पहले कॉलेज भी गई है। ठीक है, इसके आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? और फिर शादी के बाद घर के बच्चों को ही तो पढ़ाना है। जितना पढ़ी है उसी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सर झुकाए खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। दीदी, एक बार आहाना अपने हाथों से सबको चाय पिला दे, फिर आराम से बैठ जाएगी। आहाना बेटा, चाय दे दूं? आपकी चाय। मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये भाड़ा रखिए। ये देखिए, ये 50 का नोट है, इसमें मेरा और मैडम दोनों का किराया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सेन को फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चला डालो, मार डालो, देखो। क्या हो गया? हाँ? चाय का कप उठाते ही ये हाथ क्यों कांप गए तुम्हारे? कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती,
इतनी तारीफों के पुल बांधे, ये नतीजा निकला। क्या हुआ आना? तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी लगता है मेरी बेटी डर गई। ऐसा भी क्या डर गई कि मुझे जला डाला? पैर के ऊपर गरम चाय डाल दिया इसने। और ये साड़ी पर जो चाय का निशान पड़ गया है वो साफ होगा कभी? आप लोगों के यहाँ शादी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरी साड़ी तो बर्बाद कर दी। और एक बात साफ कह देती हूँ आप लोगों से, मेरा परिवार काफी बड़ा है, तंगी में रहते हैं हम लोग। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में कुबेर की संपत्ति है। अगर आप लोगों के यहाँ शादी नहीं हुई ना तो साड़ी के पैसे आप ही लोगों से वसूल करूंगी। जी हाँ, ना जाने कितनी और जगह जाना पड़ेगा रिश्ता देखने। हर जगह ऐसे ही घाटा करवाते रहे ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। आपकी लड़की ने ये जो साड़ी खराब कर दी है, क्या आप कभी पहन पाऊंगी इसे? नहीं दुर्गा जी, हम देखेंगे। मैं माफी मांगता हूं आपसे। बेटा माफी मांगो, माफी मांगो। सॉरी। और तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? कोई बीमारी है क्या? नहीं, डर गई है वो बहुत ज्यादा। हम उसे अकेले बाहर निकलने नहीं देते ना, किसी से ज्यादा मिलते तक नहीं है। क्या मतलब बाहर नहीं निकलती? कॉलेज तो जाती होगी ना, वहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं है? अरे नहीं, कॉलेज जाती है ना, लेकिन कॉलेज से सीधा घर वापस आती है। और हाँ, आते जाते दोनों वक्त उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। हाँ भाभी, आप ठीक है ना? अब जो हो गया, जाने देते हैं। हम लड़की देखने आए तो काम पूरा करके ही जाएंगे। बेटा आप भी बैठो, और भाभी आपको जो पूछना है आप पूछिए। ऐसी लड़की है, अपनी होने वाली सास को मिलने के दिन जला दिया। इस लड़की के साथ रिश्ता करना ठीक नहीं है। नाम बताओ अपना। जी आना। बेटा नाम बताते वक्त पूरा नाम बताते हैं, इतना भी नहीं पता है तुम्हें? आना, तुम इतना क्यों डर गई हो कि इतनी आसान सी बात पर गलती कर रही हो? अरे डर क्यों रही हो? ये लोग खा थोड़ी ना जाएंगे, थोड़ा ढंग से नाम बताओ। आना रॉय। खाना बना लेती हो? जी थोड़ा बहुत। क्या क्या बना लेती हो? वो शुक्तो बनाना आता है? जी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि चुक्तों की छोक में क्या क्या डाला जाता है? जी मेथी दाना। ये तो सबको ही पता होगा कि हम ये सवाल पूछेंगे, इसीलिए माँ और भाभी दोनों ने सिखा के रखा होगा। जी नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। बस ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, और इसमें झूठ बोलने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलती। जबान तो बड़ी चलती है, थोड़ी देर पहले तो कांप रही थी, अब देखो कैंची जैसी चल रही है जबान। कहा था ना आपसे, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, और खासकर बंगाली खाना वो तो बहुत ही अच्छा बनाती है। आना, एक बात बताओ, खीर बनाते वक्त कौन कौन से मसाले का छौंक लगाते हैं? खीर में छौंक नहीं लगाया जाता है, उबलते दूध में तेज पत्ता और इलायची देने से उसमें खुशबू आ जाती। खूब भालो, खूब भालो। पता है जब ये लोग मुझे देखने आए थे ना तो इन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था, मैंने तुमसे कर लिया। और हाँ ना, मामी जी ने तो बता ही दिया है,
तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगी। इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। वो अगर आप लोग मुझे बीए का एग्जाम्स देने देते तो। हाँ ठीक है, परीक्षा कुछ ज्यादा दिन की तो नहीं होगी ना? यही कोई 4-5 दिन का मामला है। यहाँ आकर आराम से दे देना। कौन? तुम्हें ज्यादा दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, पर इन सबको भी पता होना चाहिए। हमारे यहाँ शादी के बाद लड़की का पढ़ना लिखना मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए जितनी पढ़ाई हुई है उतनी हमारे लिए काफी है। भाभी, आज तक वही हुआ है जो आपने चाहा है, आज भी वैसा ही होगा। आप आराम से बैठिए। अच्छा बेटा, खीर तो तुम बना ही लेती हो, पीठा बनाना आता है तुम्हें? जी थोड़ा बहुत आता है। माँ और बड़ी माँ को देखकर सीखा है, लेकिन इनके जैसा नहीं बना पाती। अरे हमारी तो उम्र हो गई, हम तो अच्छा बनाएंगी। लेकिन हमारी बेटी आना भी बहुत अच्छा पीठा बनाती है। अगर आपके घर में शादी हुई ना तो पीठा, खीर, पोली सब बना के सब मेहमानों को खुश कर देगी। हाँ जी हाँ, एक बार आप इसे घर लेके तो जाइए, सारे घर के काम कर लेती है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है, और तो और सिलाई बुनाई भी करना जानती है। अच्छा, क्या आता है सिलाई में? अरे श्रेया बेटा, जाओ, हमने सब निकाल के रखा है। आना ने जो कुछ बनाया है सब लेके आओ और उनको दिखाओ। जी। ये देखिए, ये सब तुमने बनाया है? हाँ मैं आपको बता तो रही हूँ, ये सब ना इसने अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए टेबल का कितना सुंदर कवर डिजाइन किया है, और ये देखिए कितने सुंदर फूल है, ये भी इसी ने बनाए हैं। बुनाई तो आती है, सिलाई मतलब बच्चों के कपड़े सिलना, स्वेटर बुनना, ये सब कर लेती हो? अरे हमारी घर की दोनों बेटियां इसके ही बनाए हुए कपड़े और स्वेटर पहनती है। हाँ। अच्छा, हमारे घर की बेटी आना अगर आपके घर की बहू बनेगी ना तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। देखिए, मैं आप लोगों से सभी से एक बात कहना चाह रहा था कि हमारी इस बेटी के पिताजी, मेरे छोटे भाई, अब वो इस दुनिया में तो रहे नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी इसकी हम ही लोग उठाते हैं। मैं तो रिटायर हो गया हूँ, पेंशन से घर चलता है थोड़ा बहुत। एक बेटा है जो नौकरी करता है, अब उसके भी 2 बच्चे हैं और बाकी घर के भी खर्चे उठाने पड़ते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं तो बीमारी में भी खर्चा लगा ही रहता है। तो मेरी आपसे विनती है कि लेन देन की बात अगर पहले हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है ज्यादा देने की। देखिए महाशय, हम बेटियों का मोल भाव नहीं करते। हम गरीब हो सकते हैं, इतनी भी कमी नहीं है कि आपकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए हम आप लोगों से पैसे ऐंठेंगे। खैर, लड़की पसंद आई या नहीं यह हम आपको खबर कर देंगे, और घर वालों को लड़की पसंद आई तो शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप लोग उचित समझे।
हम भी तो यही चाहते हैं। अब पराया धन है, बस जल्दी से शादी होके उसके घर की हो जाए, बस यही चाहते हैं। ये क्या है ना, अब हमारी भी उम्र हो रही है। जी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर मेरी बच्ची आपके घर की दुल्हन बनकर आपके घर आए। हाँ देखती हूँ, घर वालों से सलाह मशवरा करके बता देंगे। उल्टू तुझे कुछ पूछना है? मामी नहीं मामी, फिलहाल तो नहीं, पर आज जिस तरह पहली मुलाकात में आपके ऊपर गर्म चाय गिरा दी, लगभग जला ही दिया था, आगे कभी ऐसा हुआ तो दिक्कत होगी। ठीक कहा है पोल्टू, इसीलिए कहती हूँ कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। अब घर संभालते संभालते पढ़ाई संभालेगी तो गड़बड़ तो होगी ही ना। वैसे घर परिवार संभालना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, बड़े प्यार से संभालना पड़ता है। खैर छोड़ो, हो गई गलती, गिर गई चाय, कोई बात नहीं, सच में डर गई होगी। और कुछ पूछना है किसी को? आना जरा चल के तो दिखा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठाकुर जी ने सही कहा है, मेरे तो दिमाग से ही ये बात निकल गई थी। जरा चल के दिखाओ। आना उठो, चल के दिखाओ थोड़ा। हाँ बस बस बस, ठीक है, बहुत। बाल खोल के दिखाना तो असली है ना? ये देखिए, एकदम असली है। इतने मजबूत बाल ना आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। किसी को कुछ और पूछना देखना है? लिख कर दिखाओ। हैंडराइटिंग देखना चाहेंगे आप लोग? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि लड़की देखने आए हैं तो लड़की की हैंडराइटिंग भी चेक करते हैं ना। आपको कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि नहीं? वैसे भी आप लोग मेरे घर वालों को इतना पहचानते भी नहीं। मैं वैसे हिंदी, बंगाली में, इंग्लिश में अपना नाम लिख लेती। आप लोग मेरी हैंडराइटिंग देखना चाहेंगे? लिख के दिखाऊं? बेटा उसकी जरूरत नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि तुम अपना नाम लिख सकती हो। अरे तुम कॉलेज जाती हो, बीए पढ़ती हो, तो अपना नाम तो लिख ही सकती हो। और ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। सिर्फ पुराने जमाने में होता था ये सब, लेकिन ये सब तो अभी भी हो रहा है। आप लोगों ने मेरे बाल भी देखे, असली है कि नकली। मुझे चलकर दिखाने के लिए भी कहा आप लोगों ने। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि घिस कर नहीं देखा मेकअप है या नहीं। ये लीजिए, ये भी देख लीजिए।
आपका शक दूर हो जाएगा। आप लड़के की माँ हैं। मेरी माँ तो बेटी की शादी करवा रही है, लेकिन आपका तो बेटा है, आपका हक बनता है। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी बेइज्जती करने के लिए ये सब कह रही हो? जी मैं नहीं 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 दुर्गा जी, वो तो बस सब इसलिए कह रही है ताकि आपके परिवार में किसी के मन में कोई दुविधा न रहे। समझती है कि उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी मम्मी, बड़े भैया भाभी पर कितना बोझ है। आप लोगों के मन में कोई शक नहीं रहने देना चाहती। वो तो बस आप लोगों के चरणों में थोड़ी सी जगह चाहती है बस। ठीक है फिर, अर्जुन अगर इससे अकेले में बात करना चाहे तो कोई दूसरा कमरा है घर में? हाँ, ऊपर वाले कमरे में बैठने का इंतजाम किया हुआ है। अर्जुन जाओ, बात करके जल्दी आओ। यहाँ से बेटा। आना, ढंग से बात करना और कुछ भी अनाप शनाप मत बोलना। और उन लोगों ने जो मेरी बेइज्जती की, उसका क्या माँ? चलकर दिखाओ, बाल खोलकर दिखाओ, असली की नकली, ये सब ठीक था? आना ये रीति रिवाज है। शादी के वक्त इसी तरह सब कुछ देख लिया जाता है और सब देखते। इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? हाँ माँ बस मुझ पर एक दया कर बेटा, लड़के से अच्छे से बात कर। अच्छा, लड़का बहुत अच्छा है। बैठो, आप बैठिए ना। आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आपका नंबर मिल सकता है? ये मेरा फोन नंबर। मेरा नंबर तो दे दिया, सामने वाले का नंबर मिलेगा क्या? अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ है।